नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ वोकेबलरी के टर्म्स जो कि बेस्ड हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स पर। दोस्तों, पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके कई सारे नेचर होते हैं। उनके बिहेवियर में जब चेंजेस आ जाते हैं तो ये शब्द बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश में या आपकी जनरल स्टडीज़ में ये काम आएंगे। तो चलो चलते हैं, पहला शब्द देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिया है, पहला शब्द थियोक्रेसी। वर्ड भी है, इमेज भी है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। गवर्नमेंट्स से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो सफिक्स होता है वो क्रेसी, एक सफिक्स का मतलब शब्दों के अंत का भाग, और आप एक रूट वर्ड से भी समझ सकते हैं उसका जो पहला भाग या प्रीफिक्स कह सकते हैं उसके मीनिंग को। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब धार्मिक, एक ऐसी सरकार जो धर्म के नियम कानूनों पर चलती है। जैसा कि लिखा है, a system of government in which priest rule in the name of God। अब priest rule जैसे कि पादरी, जैसे कि ये जो सरकारें होती हैं इनमें सुना होगा आपने बिशप्स, कार्डिनल्स या पोप, ऐसी सरकारों में है, उनको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट शब्द दिया गया है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नौकरशाही। नौकरशाही मतलब जैसे कि इंडिया में देखें थे, जैसे एमपी, एमएलएज, एमएलसीज वगैरह इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन से आते हैं, और जो सिलेक्शन से आते हैं मतलब जैसे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर मतलब यूपीएससी या इस किसी भी स्टेट का पीएससी, वो लोग जब सरकार चलाते हैं या मदद करते हैं तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। स्टेटमेंट देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ये एक ऐसी सरकार है जिसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं किसके द्वारा? सिलेक्टेड पीपल के द्वारा, रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब ज़्यादातर ऑफिशियल्स की चलती है, आला अफसर जो होते हैं बड़े बड़े, वो जब सरकार में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी ज़्यादा चलती है, तो उस चीज़ को फिर हम ब्यूरोक्रेसी कहने लगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट शब्द जो दिया गया है आपका प्लूटोक्रेसी दिया है। यहाँ क्रेसी तो समझ में आया, प्लूटो का मतलब हम आपको बताते हैं। प्लूटो का मतलब रिच से संबंधित होता है। आप रोमन साम्राज्य की बात करेंगे तो एक देवी होती है माइडस, जो कि धन की देवी मानी जाती हैं, और उनके रखवाले जो होते हैं वो प्लूटो, जैसे कि हम हिंदू धर्म में कहते हैं लक्ष्मी के भंडार का जो है रखवाले कुबेर होते हैं, तो वही है प्लूटो। प्लूटो रिच से संबंधित है, तो एक ऐसी सरकार जिसमें ज़्यादातर डिसीजन रिच लोगों के द्वारा, या पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा होता है जिसमें वेल्दी पीपल होते हैं, बड़े अमीर लोग, अफ्लुएंट लोग, ऐसी सरकारें को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हीं के डिसीजन ज़्यादातर माने जाते हैं, उसको हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, शब्द दिया गया है ऑटोक्रेसी। जैसा कि पता चलता है, ऑटो का मतलब खुद। एक शब्द और भी आपके लिए है, मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, या ऑटो का मतलब खुद। तो इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति ज़्यादातर डिसीजंस, इसको प्लेनीपोटेंशियरी कह सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल या पावर उसके खुद के पास होता है। लिखा है आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद ऑब्सोल्यूट पावर, पूरा का पूरा पावर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सरकार सही होती है, लेकिन ये आफ्टर सम टाइम जब पूरा का पूरा पावर किसी भी एक आदमी के हाथ में होगा, वो फिर उसका मिसयूज़ करने लगेगा। फिर इसी के चलते वो आदमी अब ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी होते हुए, प्लेनीपोटेंशियरी होते हुए, वो फिर आपका डिक्टेटर बन जाता है। तो ये वैसे सरकार जो है इतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि अगर कोई अच्छा पर्सन है, चलाना चाहता है, तो ये हो सकती है। एक तरह के तानाशाही को ये तानाशाही की तरफ लीड कर देती है। तो इसको मोनो और ऑटो दोनों बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शब्द दिया गया है आपका मोनार्की। मोनार्क मतलब क्या होता है? जैसा कि राजा, इमेज से देख भी सकते हैं, महारानी है ये। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क, एक ऐसी सरकार जिसमें मोनार्क, राजा, और एट द हेड होता है उसमें, और उसके अंतर्गत और भी लोग हैं जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करके सरकार चलाते हैं, और इसको किंगशिप भी बोलते हैं। दो शब्द ध्यान रखिएगा, बस शब्दों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, स्टेटमेंट तो बदलते भी रहते हैं। तो मोनार्की कहें या किंगशिप कहें, इसमें राजा या किंग, क्वीन या प्रिंस वगैरह हो सकते हैं, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका जेरेंट्रोक्रेसी। दोस्तों, ये भी शब्द बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जेरोंटोक्रेसी का क्रेसी से आप समझ सकते हैं, और जेरोंटो का मतलब होता है बूढ़े बुजुर्ग लोग।
एक्चुअली बुजुर्ग का मतलब उम्र भी ज़्यादा होनी चाहिए और एक लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे जब लोग सरकार में आते हैं, मतलब ये है यंग नहीं होते जनरेशन उन सरकारों में, और ये खास थोड़ा सा र्यूड बिहेवियर वाले होते हैं, कई बार ये कट्टर भी हो सकते हैं। तो एक ऐसी सरकार जिसमें ज़्यादातर लोग बूढ़े बुजुर्ग और उनको एक्सपीरियंस है, जैसे गांव की बात करेंगे तो पंचायत वगैरह में जैसे जो 5 पंच होते हैं, वो खासकर बूढ़े लोग ही होते हैं। इसे जेरेंटो से ध्यान रखिए, कई सारे आपको वर्ड याद करने को मिलेंगे, जैसे जेरेंटोक्रेसी हो गया सरकार के लिए, जेरेंटोलॉजी बूढ़े लोगों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो बूढ़े लोगों की बीमारियों का ही स्पेशलिस्ट होता है। तो इस रूट को हमेशा ध्यान रखेंगे और इमेज से क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट लिखा है ओक्लोक्रेसी। आपको शब्द बहुत बेहतरीन मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और इसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में मोबोक्रेसी। मोब का मतलब होता है एक ऐसी भीड़ जो फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड का मतलब उसका जो है दिमाग फिर गया, वो जैसा कोई मान लो लीडर है उसको लीड कर रहा है, भड़का दिया तो वो गुस्से में आ जाएगा, जुलूस निकालने लगेगा, तख्ता पलट कर सकता है। ऐसी सरकारें हालांकि नहीं होती है, थोड़े देर के लिए, जैसे ईरान वगैरह में किसी बिल्डिंग को घेर लिया, सरकार गिराने के चक्कर, तोड़ फोड़, तो वही है ओक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी। लिखा है गवर्नमेंट बाय द मोब। मोब मतलब गुस्से से भरे हुए लोगों का यह समूह, भीड़। अया लिखा है आ मास ऑफ पीपल। मास मतलब पॉपुलेशन। और फिकल, खासकर ये क्राउड कैसी होती है, फिकल मतलब उसका दिमाग कभी भी कुछ बदल सकता है या किसी भी चीज़ में, उस तरह को हम मोबोक्रेसी या ओक्लोक्रेसी बोलते हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऑप्शन नहीं मिलते हैं, जब दोनों में से कोई भी मिल सकता है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है, आप जानते हैं ब्लू ब्लड कह सकते हैं, रॉयल पर्सन, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से आने वाला, नोबल क्लास पीपुल। इमेज से क्लियर कर सकते हैं। लिखा है द हाईएस्ट क्लास, ऊंचे अफ्लुएंट लोग, इन द सर्टेन सोसाइटीज टिपिकली कंप्राइजिंग पीपुल ऑफ नोबल बर्थ। नोबल मतलब राजशाही परिवार से आए हैं, और वही होल्ड करते हैं एक तरह की हेरिडिटेरी। हेरिडिटेरी मतलब उनके पिताजी, फिर वो एक तरह का प्राइमोजेनिचर चलता है। प्राइमोजेनिचर मतलब जो बड़ा लड़का है वही राजा बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें विलियम और प्रिंस है जो भी हैं। तो ये जो एरिस्टोक्रेट है, तो एरिस्टोक्रेट से आप ध्यान रखें, ब्लू ब्लड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अनार्की एक शब्द मिलेगा आपको, बहुत ही चर्चित शब्द है। अनार्की का मतलब होता है लैक ऑफ, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जब किसी भी एरिया में, निश्चित एरिया में या स्टेट वगैरह में, है ना, बहुत सारे काम, लॉज या नियम कानून को फॉलो नहीं करते, लोग अपनी मनमानी करते हैं, या कम से कभी कभार सरकारें भी ऐसा करवाती हैं, तो अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अब्सेंस है, जो जिसकी मर्जी आए, पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं, गुंडे मवाली अपना काम कर रहे हैं, जो जिस पे भारी पड़ रहा है वो करता चला जा रहा है। ऐसी सरकारों को हम क्या बोलते हैं, अनार्की। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए। और लिखा है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब्सेंस होता है, तोड़ फोड़, कश्मीर वगैरह के मुद्दे, बंगाल वगैरह के मुद्दे देख लेंगे आप। नेक्स्ट दोस्तों सब दिया गया है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या है, इसमें बहुत ही देखिए, ये सरकारें जो होती हैं इनमें बिहेवियर आ जाता है लोगों का, आ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कंट्रोल ऑफ, बहुत ही कम लोग होते हैं लेकिन उनका कंट्रोल पूरे देश पर होता है। खासकर कैसे, इसमें ये वाली डिफिनीशन आप देखेंगे ओलिगार्की की। ओलिगार्की इज अ बिलेनियर्स बाइंग इलेक्शंस। ये इलेक्शन खरीद भी सकते हैं, जैसे कि ईवीएम मशीनें खरीद सकते हैं। वोटर्स सप्रेशन, वोटर्स को खरीद सकते हैं, उनमें दबाव बना सकते हैं। एंड अ कंसंट्रेटेड कारपोरेट मीडिया, मीडिया को भी खरीद सकते हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसे वो दिखाएंगे टेलीविज़न पर, ताकि जनता को अपने इन्फ्लुएंस में ले लें। तो ऐसी सरकारें नहीं, एक्चुअली इनमें बिहेवियर हो जाता है लोगों में कि हम ऐसा करना चाहते हैं या हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। होती है डेमोक्रेसी ही है। तो जब डेमोक्रेसी में ऐसा आ जाए, मीडिया खरीद लें, बिलियनियर्स, ज़्यादातर अमीर लोगों को, है ना, आगे आने को फेवर करें, उन सरकारों को हम ओलिगार्की बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है कैकिस्टोक्रेसी। दोस्तों कैली और कैको में ध्यान रखिएगा। कैली मतलब बहुत अच्छा, और कैको या कैकी का मतलब बहुत बुरा। जो बहुत बुरा है मतलब सीधी सी बात है, एक ऐसी स्टेट या ऐसा राज्य या ऐसा देश हो सकता है जहाँ पर सरकार क्या, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरे व्यक्ति होते हैं। लिखा भी है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल। वर्स्ट मतलब बद से बदतर। अब जैसे सोमालिया,
नाम देते हैं अंगोला जैसे, आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह, कांगो वगैरह, इन सब एरियाज़ में कभी आर्मी को ऑर्डर दे दिया, सिविलियंस को मार दिया, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है, ऐसी जो सरकारें होती उनको हम कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो बहुत बुरे लोगों की सरकार है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका पैंटिसोक्रेसी है। पैंटिसोक्रेसी आप ध्यान रखेंगे, अच्छे अच्छे शब्द हैं, बस रूट ध्यान रखिए, क्रेसी शब्द तो मिलेगा आपको। लिखा है गवर्नमेंट बाय आ कम्युनिटी सोशल ग्रुप इन विच ऑल हैव रूल एंड एवरीवन इज इक्वल। ये सरकार ऐसी, इनका मानना ऐसा होता है कि हमारे राज्य में, राम राज्य कह सकते हैं जैसे, ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमारे राज्य में सब कुछ सही हो, बढ़िया हो, किसी को कोई दुख ना हो, हर एक आदमी सक्षम हो, खाए पिए, भूखा ना सोए, ऐसा पेंटिसोक्रेसी होती है। अब इसमें एक वर्ड दिया गया है, यूटोपियन कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। यूटोपिया का मतलब वैसे तो काल्पनिक होता है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन समवेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पर हर एक चीज़ बढ़िया हो, लेकिन ऐसा असंभव है, शायद नहीं हो सकता, स्वर्ग ही होगा, तो वो पेंटिसोक्रेसी, ऐसी सरकारें होती हैं। नेक्स्ट शब्द दिया है दोस्तों, अब डेमोक्रेसी है। डीमो का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, और क्रेसी का मतलब आप जानते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब पॉपुलेशन, जो जनता की सरकार। आप जानते हैं इंडिया में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन वोट को कास्ट करती है और फिर एमपी एमएलएस बनाती हैं, फिर सरकारें बनती हैं। ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेट जो है, तो उसको हम डेमोक्रेसी, ये शब्द आप जानते होंगे। तो ये आपके गवर्नमेंट्स के कुछ शब्द थे, आप एक बार फिर से देखेंगे। डेमोक्रेसी आपने देखा, पेंटिसोक्रेसी में क्या होता है कि परफेक्ट रखना चाहते हैं। कैकिस्टोक्रेसी बहुत बुरी सरकार होती है। ओलिगार्की में कारपोरेट मीडिया, बिलियनियर्स और वोटर्स खरीदे जाते हैं। अनार्की, लॉ ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद में अरिस्टोक्रेट, नोबल क्लास पीपुल। ओक्लोक्रेसी, मोबोक्रेसी, ये फिकल माइंडेड लोग होते हैं, तख्ता पलट, लड़ाई दंगा कर सकते हैं। जेरेंटो में बूढ़े बुजुर्ग वगैरह। मोनार्की, राजा रानी। ऑटोक्रेसी जो है आपका खुद का या मोनार्की, लेकिन ये डिक्टेटरशिप में लीड हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्लूटोक्रेसी, अमीरों की सरकार। और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और आपका थियोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट होती है, धार्मिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे जो कि आपको कई तरह के सब्जेक्ट्स में काम आएंगे। अब आज के लिए इतना ही वीडियो, आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक दो बार और भी देख सकते हैं, रिवाइज भी हो सकता है। वीडियो को लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी हमको बताइए। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।